तो दोस्तों आप जानते ही हैं पिछले 1 डेढ़ साल में मार्केट में काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 1 साल की बात करूं तो लगभग यहाँ हमें -1% के आसपास यहाँ हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं एक मंथ की बात करूं मैं तो लगभग 6% की हमें यहाँ मार्केट में तेज़ी देखने को ही मिली है। सिर्फ एक वीक की बात करूं मैं तो 0.85% के आसपास ही हमें यहाँ मार्केट में सिर्फ रिटर्न देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों मैं आपके लिए कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड आज की डेट में लेकर आया हूँ जो जिनमें आप इन्वेस्ट करके अपना रिस्क तो डिवाइड कर ही सकते हैं, लेकिन आप अपना काफ़ी अच्छी रिटर्न भी नहीं यहाँ से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट ओवरसीज इक्विटी ओमनी फंडा फंड। इस फंड की खासियत ये है कि दोस्तों आप देख सकते हैं 1 साल में लगभग इसने 67.09% के आसपास रिटर्न निकाल कर हमें दी है। 6 मंथ की बात करूँ तो लगभग 23.5% के आसपास रिटर्न निकाल कर दिया। वहीं एक मंथ की बात करूँ तो लगभग 15.5% के आसपास रिटर्न निकाल कर दिया। ये दोस्त मैं ये फंड मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका काफ़ी रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा और आप इसमें इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं काफ़ी। वहीं मैं इसकी मैनेजर डिटेल बात करूं तो लगभग अर्जुन खन्ना जी इस फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो लगभग CFA FRM फाइनेंस इलेक्ट्रॉनिक इन्होंने किया है। शार्प रेशो की बात करें तो लगभग इसकी 2.80 के आसपास शार्प रेशो। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो लगभग 0.99% के आसपास इसकी एक्सपेंस रेशो है। तो दोस्तों ये फंड आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी डाइवर्सिफाई कर सकता है आपके पोर्टफोलियो, क्योंकि ये फंड ओवरऑल वर्ल्ड में सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि सिंगापुर जैसी कंपनीज में, ताइवान जापान जैसी कंपनी में, हर जगह ये इन्वेस्ट करता है। ये दोस्तों जिस ETF में ये इन्वेस्ट करता है उस फंड का है CI इमर्जिंग मार्केट फंड। अब मैं दूसरा फंड आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो है अपना फ्रैंकलिन का एशियन इक्विटी फंड। दोस्तों ये फंड की अभी NAV चल रही है लगभग 44.92, लगभग 44.92 के आसपास इसकी अभी NAV चल रही है। पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं दोस्तों आपको मैं कुछ स्टॉक दिखा सकता हूं जिनमें इनमें इन्वेस्ट करके चल रहा है। ताइवान सेमी कंडक्टर में लगभग इसने 9.5% के आसपास इन्वेस्ट करा है। वहीं सैमसंग की बात करूं तो लगभग 4.5% के आसपास इन्वेस्ट कर रहा है। ICICI बैंक, टेंसेंट होल्डिंग्स, स्काई हिंग्स, लार्सन एंड टूब्रो, hyundai मोटर जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। लगभग ये दोस्तों इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी रिटर्न की बात करूं तो लगभग रिटर्न तो अच्छी ही दे रहा है। लगभग 1 साल में इसने 48% की रिटर्न निकाल कर दिया। वहीं अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो लगभग इसने 0.85% के आसपास दिया। वहीं 1 साल में इसने 1.5% के आसपास रिटर्न निकाल कर दिया। वहीं इस फंड ने लगभग 1 साल में 48% की रिटर्न निकाल कर दिया। काफ़ी रिस्क डिवाइड रहेगा आपका इस फंड में। 3 साल की बात करूँ तो 18.5% के आसपास रिटर्न निकाल कर दिया। वहीं इसके मैनेजर की डिटेल की बात करूँ तो श्याम सुंदर श्रीराम जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और संदीप मन्नम जी भी इस फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। वहीं मैं आपके लिए कुछ अगर और भी फंड की कंपैरिजन करके बताऊं तो फ्रैंकलिन का दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न आते हुए दिख रही है। वहीं ICICI की ब्लू चिप, इसमें तो अभी हम इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन दिखाई देती है, इस पर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। निपॉन इंडिया US इसमें भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो अभी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन यही रह सकता है फ्रैंकलिन का एशियन इक्विटी फंड, और दूसरा मैंने आपको बता दिया ये कोटक का फंड। इन दोनों फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड आपके लिए काफ़ी सूटेबल रह सकते हैं।